सुप्रभात बच्चों आज हम पाठ 16 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार 26 जनवरी 1941 को संसार यह जानकर हैरान हो गया कि सुभाष जी कहीं अंतर्धान हो गए, क्योंकि सुभाष जी का किसी को कुछ पता ही नहीं था। वे उन दिनों अपने घर में नजरबंद थे। घर पर गुप्तचरों का कड़ा पहरा था, तो अंग्रेजों ने सुभाष जी को घर में नजरबंद कर दिया था, उस पर कड़ा पहरा लगा दिया था। कुछ दिन पहले ही वो अलीपुर जेल से छूटे थे। फिर एक दिन सुभाष जी ने क्या किया, वो अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर उनको धोखा देकर पठान का वेश बनाकर घर से निकल पड़े। पेशावर के पठान अपनी जान लड़ाई पर उन्हें भारत की सीमा के बाहर पहुंचा देने पर तुले थे। उन्हें सफलता मिली। नेताजी कुशल पूर्वक जर्मनी जा पहुंचे। अब पठानों ने क्या किया, नेताजी को देश से बाहर निकालने में सहायता की और अब नेताजी जर्मनी चले गए। सुभाष की स्पेशल ट्रेन आ गई। भारत का लाल हैम्बर्ग के प्लेटफॉर्म पर उतरा। अब वहां के लॉर्ड मेयर थे जो उन्होंने नेताजी का स्वागत किया। वहां पर बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। युग पुरुष का स्वागत करने के लिए सभी लोग वहां आए और वहां सभी ने लॉन्ग लिव सुभाष चंद्र बोस दी फूरर ऑफ इंडिया जय घोष के साथ नारे लगाए। भारतीय नेता का जुलूस निकाला गया और जो पीछे सभा के रूप में परिवर्तित हो गया। सभा मंडप पर स्वस्तिक के साथ विजय विश्व तिरंगा प्यारा फहरा रहा था। वंदे मातरम गाया गया। अभिनंदन पत्र पढ़ा गया। सुभाष ने उत्तर दिया कि और करतल ध्वनि के बीच घोषणा की, मैं मोर्चे की स्थिति देखना चाहता हूं, मैं मोर्चे पर जाऊंगा। 1985 शॉर्टवेट स्टेशन से एक आवाज आई, हेलो इंडिया, मैं सुभाष चंद्र बोस बर्लिन से बोल रहा हूं। ब्रिटिश सरकार को 6 महीने का अल्टीमेटम दे दो। अब सुभाष चंद्र बोस जब जर्मन पहुंचे, वहां लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया प्लेटफॉर्म पर। वहां सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा कि मैं अब बर्लिन से बोल रहा हूं और अंग्रेजी सरकार को 6 महीने का टाइम दे दो। देश की जान में जान आए। उनका प्यारा नेता अपने देश की स्वाधीनता का यज्ञ रचाने लगा था। अब पूरे देश को पता लग गया कि सुभाष जी तो जो वो जर्मन में है और सभी लोग खुश हो गए कि वहां से सुभाष जी अपनी स्वाधीनता के लिए यज्ञ रचा रहे थे। 25 अगस्त सन 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, और इस फौज की कमान नेताजी ने अपने हाथ में ली। और नेताजी ने कहा कि मेरे लिए आज सचमुच बड़े गौरव की बात है कि मैं अपनी फौज की कमान अपने हाथ में ले रहा हूँ, और एक भारतीय के लिए इससे अधिक सम्मान की कोई बात नहीं हो सकती कि वो अपने देश को आजाद कराने वाली सेना का सेनापति बने। संसार की कोई भी ताकत हमें अपने जन्मसिद्ध अधिकारों से वंचित नहीं रख सकती। चलो दिल्ली के नारे लगाते हुए हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। हम तभी दम लेंगे जब नई दिल्ली में वायसराय भवन पर जाकर अपना तिरंगा झंडा फहराएंगे। दिल्ली में लाल किले में विजय परेड करेंगे। ऐसा सुभाष जी ने इसलिए कहा क्योंकि उस टाइम दिल्ली पर ब्रिटिश सरकार का राज्य था और सुभाष जी जो है ब्रिटिश सरकार को खत्म करना चाहते थे, अपने देश से निकालना चाहते थे। अब सुभाष जी ने क्या कहा कि जो आजादी है वो तुम्हारा सर्वस्व बलिदान मांगती है, कि तुम्हारा पूर्ण रूप से बलिदान मांगती है। उनके द्वार पर तुम्हें सब कुछ बलिदान करना होगा, अपना धन, अपनी बुद्धि, अपने प्राण, अपना सब कुछ। सोने के कोष, फड़फड़ाती भुजा, धड़कते हुए दिल। मगर स्वतंत्रता की देवी इतने से संतुष्ट ना होगी। आजादी को आज अपने हाथ से शीश चढ़ाने वाले पागल भक्तों की जरूरत है। स्वाधीनता संग्राम में जीत खून की बूंदों से लिखी जाएगी। अब सुभाष जी ने वादा किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अर्थात इस प्रकार उन्होंने अपने फौज थी, संगठन थी, उसको हौसला दिया कि जो आजादी है वो सर्वस्व बलिदान चाहती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी आज आधी सदी बीत जाने पर भी सुभाष जी की जो छाप है बच्चों के ऊपर वो अमिट है, कभी नहीं मिटती। आज भी हर बच्चे की जुबान पर सुभाष जी का नाम होता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। और हर बच्चे की, देश के बच्चे की जुबान पर सुभाष जी का नाम है। उनके देश, उनकी विजय यात्रा के गीत गाता फूला नहीं समाता। हिंदुस्तान उनकी राह देख रही है।
पता नहीं करोड़ों भारतीयों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ आजादी का मसीहा किस दिन रन निशान बजाता हुआ अंशुमन की किरणों पर चढ़ा। ये कहा गया कि वो आजादी का मसीहा है, वो भगवान है हमारे लिए जिन्होंने आजादी दिलवाई। और अंशुमन होता है कि कब पता नहीं कब वो सूर्य की किरणों पर चढ़कर हमारे पास आ जाए। उन्होंने अपना सब कुछ लुटाया अपने देश के लिए और अपनी प्यारी मातृभूमि में के गीत गाते हुए सुभाष 40 करोड़ हृदयों की आशाओं का केंद्र सुभाष, सर पर कफन बांधकर शहीदों की जमात बांधने वाला सुभाष, जो कुछ भी हो जहां कहीं भी हो वह हमारे आत्मा के बीच ही हमेशा विद्यमान रहेगा। प्रतिभा के पूर्ण रूप महिमा तब अति अनुभार जन हृदय पर भूप युवक मनहारी बंधु श्री सुभाष बोस भारत बिहारी। और प्रतिभापूर्ण सुभाष जी सदा भारतीयों के मन पर रहेंगे, हृदय में रहेंगे और उस सुभाष जी को हम हमेशा याद रखेंगे जिन्होंने अपने हमारे भारत में से, हमारे देश में से हमारे डर को निकाल दिया, अंग्रेजों को भगाया और हमें आज़ादी प्राप्त करवाई।